अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। कहीं ना कहीं नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। आमतौर पर उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ता नहीं है, लेकिन इस सीट पर हुए त्रिकोणीय संघर्ष में वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा दिखाई दिया है। मतदान करीब 82% रहा। ऐसे में सीट पर किसके पक्ष में नतीजे रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अंता उपचुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नतीजा किसके पक्ष में रहने वाला है। हाल ही में एग्जिट पोल भी सामने आए, जिसमें कहा गया, कुछ ने कहा कि नरेश मीणा बहुत कह सकते हैं क्लोज मार्जिन से जीत दर्ज कर सकते हैं और कांग्रेस नंबर 3 पर खसक सकती है। तो किसी ने कहा कि यहाँ पर सीधी टक्कर जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच है। नरेश मीणा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत उन्होंने वोट बैंक में सेंधमारी करी। लेकिन इस बीच चुनावी गणित को लेकर पत्रकारों ने बताया कि यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर रहेगी। हालांकि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का कुछ हद तक फायदा नरेश मीणा को भी होगा। इसके बावजूद सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। पत्रकार ने वजह बताते हुए कहा कि बीजेपी के वोटर्स में सेंध लगाना आसान नहीं था। माली वोटर्स, ब्राह्मण, वैश्य और धाकड़ समाज बीजेपी का कोर वोटर है। यहाँ कांग्रेस और नरेश मीणा सेंध नहीं लगा पाए। नरेश मीणा ने कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे मीणा समाज के अलावा दूसरे वोटर्स को प्रभावित नहीं कर सके। पत्रकार ने एक और कहा कि नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेसी वोटर काफी हद तक नरेश मीणा की ओर शिफ्ट हुआ है। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर उन्होंने कहा कि यह नरेश मीणा के लिए फायदेमंद हो सकता है। कांग्रेसी प्रत्याशी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसको दोनों विपक्षी नेताओं ने मुद्दा बनाया। इसका काउंटर कांग्रेस के पास नहीं था, जिसके चलते आम वोटर शिफ्ट हुआ। यहां अब बीजेपी और नरेश में सीधी टक्कर है। वसुंधरा राजे का मोर्चा संभालना भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं एक पत्रकार और बताते हैं कि नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहेंगे। बढ़ा हुआ मतदान निश्चित तौर पर नरेश मीणा के पक्ष में जाने वाला है। वहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस चुनाव नहीं उठा पाई। मुद्दों से ज़्यादा कांग्रेस प्रत्याशी पर जो आरोप थे वे अंत तक हावी रहे। बीजेपी का वोटर तो वही रहा, लेकिन कांग्रेस के वोटों में सेंध हुई। नरेश मीणा ने अपने समाज के अलावा भी दूसरी जातियों के युवा वर्ग को प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में 85% से अधिक मतदान होना नरेश मीणा के पक्ष में नतीजे बता रहा है। यहाँ सीधी टक्कर नरेश और बीजेपी में है। कांग्रेस या तीसरे स्थान पर रहेगी। इसके अलावा पत्रकार एक और कहते हैं कि अंत में 80% से अधिक हुए मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी है। मुख्य लड़ाई बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच में लग रही है। हालांकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, हर तरह से सक्षम नेता हैं। जातीय समीकरणों से इधर खुद का एक वोट बैंक है। ऐसे मुकाबला त्रिकोणीय ही समझा जाए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।